बिहार सिविल सोसाइटी के संरक्षक आचार्य चंद किशोर पराशर की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर डीएम एसएसपी व नगर आयुक्त से 4 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी। आचार्य चंद किशोर पराशर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि स्टेशन रोड के सामने स्थित पार्किंग स्थल एवं जिला परिषद कार्यालय के सामने स्थित सरकारी जमीन में अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा स्टेशन की भी 2.5 फीट जमीन अतिक्रमित कर ली गई है। उन्होंने इस जमीन को खाली कराने की मांग की। आचार्य चंद किशोर पराशर ने बताया कि अगर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण जमीन को खाली कराया जाता है तो जिले में अवैध कब्जा करने वालों का मनोबल टूटेगा। स्टेशन रोड में जिला परिषद कार्यालय के सामने जिला परिषद मार्केट है, जिसमें काफ़ी होटल्स हैं और भी दुकानें हैं। वहाँ पार्किंग प्लेस है। उस पार्किंग प्लेस को घेरकर यहाँ के एक राजनीतिक भूमाफिया ने दुमंजिला मार्केट बना दिया है और उसमें उस ज़मीन का तो दुरुपयोग किया ही है नियम विरुद्ध ढंग से। साथ ही जो स्टेशन रोड का भी 2.5 फीट ज़मीन उसने कवर करके और वहाँ पे निर्माण किया है। इसके खिलाफ मैंने स्थानीय प्रशासन को कंप्लेन किया था, लेकिन चूँकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं माननीय हाई कोर्ट पटना में जाकर एक जनहित याचिका दायर किया। उसमें माननीय न्यायपीठ ने यह निर्देश दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी भूमि सुधार को, साथ ही मुजफ्फरपुर के कमिश्नर, तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर को, मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी को, मुजफ्फरपुर के एसएसपी को, नगर निगम के आयुक्त को और लैंड रिफॉर्म के जो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर हैं उनको कि 4 महीने के अंदर इसकी जांच करके और जो कंप्लेन है उसके अनुकूल विधि सम्मत कार्रवाई करके और हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट करें। अगर इस पर ईमानदारी से प्रशासन कार्रवाई करती है तो ये जो अवैध निर्माण हुआ है वो सभी अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा और इससे अतिक्रमण तो हटेगा ही रोड का, साथ ही साथ जिला परिषद के भू माफिया का भी डिमोशन शुरू हो जाएगा। वार्ड 31 की पार्षद रूपम कुमारी के पति अतरदह मोहल्ला निवासी जीवेश कुमार सोमवार दोपहर 2 बजे से लापता है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। सूचना पर बड़ी संख्या में शुभचिंतक व मोहल्ले के लोग उनके आवास पर जुट गए। नगर डीएसपी राघव दयाल और काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस को भी सूचना दी गई। अपहरण की आशंका पर पुलिस जाँच में जुट गयी। मोबाइल का टावर लोकेशन लिया जा रहा है। अंतिम लोकेशन रामदयालु नगर रोड का बताया जा रहा है। रूपम कुमार इस बार भी वार्ड 31 से चुनाव लड़ रही हैं। जीवेश खुद जमीन के कारोबार के अलावा कई अन्य व्यवसाय करते हैं। बताया गया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जीवेश कुमार के मोबाइल पर कॉल आई थी, जिसके बाद उन्होंने पड़ोस के युवक बबलू कुमार को बुलाया। पाँव में जख्म के कारण वो खुद बाइक नहीं चला पा रहे थे। बबलू के साथ बाइक पर पीछे बैठकर घर से निकले। कुछ देर के बाद बबलू वापस आ गया, लेकिन जीवेश वापस नहीं आए। छानबीन के लिए अतरदह पहुंचे नगर डीएसपी ने बबलू से पूछताछ की। उसने बताया कि जीवेश ने उसे बाइक से अघोरिया बाजार पहुंचाने के लिए कहा। वो शनिचरा स्थान के पास सड़क पर उतर गया और कहा कि तुम वापस चले जाओ। उन्हें छोड़कर बाइक से घर वापस आ गया। नगर डीएसपी ने जीवेश की पत्नी से देर तक बात की। कई बिंदुओं पर पूछताछ कर पुलिस जांच में जुटी है। वो नियमित तौर पे जो उनका रूटीन होता था उस तरह से वो अपना चुनावी कार्यक्रम चल रहा है। हर जगह उनका घूमना फिरना हो रहा है। वो रूटीन पे वो अपना घूमने निकल रहे हैं। आज उसी क्रम में वो निकले। 1 बजे के बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। किसी तरह का कोई ट्रेस नहीं है। उनका सारा नंबर बंद है और ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में। मतलब हम जब से उनको जान रहे हैं और जब से भी इस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में उनका 5 साल के दौरान में मतलब नंबर 1 मिनट के लिए भी बंद होना, मतलब ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। आज ये नंबर लगातार बंद है और उनका कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं। प्रशासन अभी आए हुए थे, सत्येंद्र मिश्रा जी यहाँ आए हुए थे और वो लोकेशन पे गए हैं, लेकिन अभी इतनी मतलब इसे त्वरित कार्रवाई करनी होगी। हर तरफ से चारों तरफ यहाँ पर पटना से लेकर मुजफ्फरपुर के सारे लोकेशन को सील करके और इसे अविलंब इस पे कार्रवाई की जाए और हमारे जीवेश जी को यहाँ पे अविलंब हमारे घर पे सुरक्षित लाया जाए। अभी किसी बड़ी अधिकारी से बात नहीं हुई है। सदर थाना से सत्येंद्र मिश्रा जी आए थे और वो अपने लेवल पे अभी वो कर रहा है।